हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 7.6 करेंगे। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स अनइक्वल है, यानी एक बड़ी है एक छोटी है, द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, तो जो एंगल बड़ी वाली साइड के सामने होगा ना वो बड़ा होगा। आप फिगर में देखिए, यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसकी पी क्यू साइड आपको बड़ी दिखाई देगी और ये पी आर छोटी है। तो PQ के सामने जो एंगल बनेगा ना, जो कि यहां पे R है, ये इस एंगल Q से बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि ट्रायंगल के अंदर बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है और छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है। ये है इस थ्योरम का मतलब। तो हमें इसको प्रूफ करना है। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR है, इसके अंदर PQR इज ग्रेटर देन PR। PQ जो है PR से बड़ी है। हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव में लिखेंगे एंगल R, ये वाला, इज ग्रेटर देन एंगल Q। अब ये करने के लिए इसमें हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि जो बड़ी वाली साइड है ना, इस बड़ी वाली साइड के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे हम। लेट सपोज इसका नाम मैं S रख लेता हूं, और ये जो पॉइंट होगा ये इस तरह से होना चाहिए कि PS की लेंथ PR के बराबर होनी चाहिए। निशान लगा देता हूं मैं। ये PS की लेंथ PR के बराबर होनी चाहिए, और फिर इसको ज्वाइन कर देना है। इस S पॉइंट को इस R पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये कंस्ट्रक्शन पहले मैं लैंग्वेज में लिख लेता हूं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, टेक अ पॉइंट S on PQ such that PS is equal to PR, और फिर join RS। अब यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऊपर एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक नीचे छोटा वाला ट्रायंगल। और ये जो S पॉइंट और R पॉइंट है, यहां पे चार एंगल्स दिख रहे होंगे। इन एंगल्स की मैं नेमिंग कर लेता हूं। इस एंगल का नाम मैं रख लेता हूं यहां पे A, और इसका नाम मैं रख लेता हूं B, और यहां पे इस एंगल का मैं नंबर 1 रख लेता हूं और ये नंबर 2। ये जो A और B है ये वैल्यूज है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ये जो R और Q है, इन्हीं की बात चलनी है क्वेश्चन के अंदर। तो इस एंगल R को भी मैं A और B की फॉर्म में दिखा दूंगा, और इस एंगल Q को भी मैं A और B की फॉर्म में दिखा दूंगा, और वो जो दो रिजल्ट्स मेरे आएंगे वहां से मेरा कंक्लूजन निकल आएगा। तो बेसिकली पर्पस ये होगा कि एंगल R और एंगल Q को A और B इनको यूज करके इनकी फॉर्म में हमें दिखाना है। तो अब आगे हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल PSR, ये जो PSR ट्रायंगल है, इसके अंदर अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया है कि PS की लेंथ PR के बराबर है। तो ये लिखते हैं पहले, इन ट्रायंगल PSR PS इज इक्वल टू PR। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये बराबर है तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 1 और A, यही तो है आमने सामने, तो 1 बराबर A के होगा। रीजन भी जरूर लिखेंगे, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब 1 और 2 को देखिए आप, 1 और 2 ये दोनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब इस वाले स्टेप में यहां पे एंगल 1 की जगह ये A वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये मैंने A लिख लिया, A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा एंगल 2 की। एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री,
और ये जो a है ये इधर माइनस में चला जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू मैंने a की फॉर्म में निकाल ली है। अब जो नीचे आपको छोटा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे। नाउ इन ट्राइंगल SQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पे एंगल 2, एंगल Q और ये जो B है ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस और ये जो B वैल्यू है ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। हमें यहां से मतलब जो है वो है एंगल Q से। तो एंगल 2 की जगह पहले मैं ये ऊपर वाली वैल्यू लिख लूंगा क्योंकि यही मेरा पर्पस था इसके अंदर, इसे मुझे एक ही फॉर्म में लाना था। पहले मैं ये चेंज करूंगा, एंगल 2 को जगह मैं 180 माइनस a लिखूंगा। और क्योंकि हमें Q से मतलब है तो ये एंगल Q हो गया और ये B तो B ही हो गया और ये 180 डिग्री हो गया। इस स्टेप में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ जो एंगल 2 ऊपर निकाला है 180 माइनस a उसे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एंगल Q जो है ये हमको चाहिए, इस एंगल Q को हम निकालेंगे। तो इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, 180 डिग्री आपको दोनों तरफ दिखाई देगा, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये सेम साइन है और बीच में इक्वल टू का निशान है। तो जब एक इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब एंगल Q चाहिए हमें, सिर्फ एंगल Q को लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे और ये जो माइनस का a और प्लस का b आप देख रहे हो इन्हें हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये माइनस का a तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का a और जो प्लस का b है ये हो जाएगा माइनस का b और इस रिजल्ट का नंबर हम 1 रख लेंगे। तो मैंने एंगल Q को a और b की फॉर्म में लिख लिया है। अब एंगल R को आप लिख सकते हो यहां से बिना किसी मेहनत के। देख लीजिए फिगर में, जो एंगल R है ये a और b का सम है क्योंकि a और b ये दोनों वैल्यूज मिलके ही तो R है। तो यहां मैं ये लिख लूंगा एंड एंगल R इज इक्वल टू a प्लस b और इस रिजल्ट को मैं नंबर 2 रख दूंगा। अब 1 और 2 पे आप फोकस कीजिए। देखिए एंगल Q तो है कोई दो नंबर्स का डिफरेंस और एंगल R है उन्हीं दो नंबर्स का सम। तो जो सम होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। एक एग्जांपल से बता दूं, जैसे 7 माइनस 2 हो गया, ये a हो गया ये b, ये a और ये b, तो 7 माइनस 2 हो गया 5। तो ये तो डिफरेंस हो गया दो नंबर्स का और इन्हीं दो नंबर्स का अगर मैं सम कर दूं तो 7 प्लस 2 ये 9 हो गया। तो सेम ही तो है नंबर a और b, तो उनका जो डिफरेंस है वो छोटा होगा और जो उनका सम है वो बड़ा होगा। यहाँ पे सम बड़ा किसका है? एंगल R का। तो हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q। एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q। बस ये होगी आपकी थ्योरम प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।